तो हम एक दिन जा रहे थे स्टूडेंट्स और हमने यह पाया, क्या पाया? सबसे पहले तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हमने जो है एक दिन हम जा रहे थे और हमने ये पाया, जो हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई है, आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होगे, ये आपका सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन आपको हम दे देते हैं कि ये क्या है। आपका जो सीरीज शुरू हुआ है क्या है? IMRE का है। IMRE क्या है? इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड द रिपेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अब जो हम आपको बता रहे हैं, आपने इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा। हम कई जगह, आप भी जाते हो, हम भी जाते हैं, और हम लोग ये देखते हैं कि आप इस तरीके का स्ट्रक्चर देखते होगे। ये क्या है? आपको शायद ये चीज़ें थोड़ी सी पता न चल रही हो, थोड़ा सा हमने इसको काफ़ी डिफिकल्टी रूप से इसको हमने यहाँ बनाया है। आप देख रहे हो ये क्या है? ये पोल है, जो भी हम डैश कर रहे हैं क्या है? पोल है। और इसके अंदर जो एंगल दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो हमने लगाया है इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर है। आप देखेंगे इसको देखिए, इसको सेपरेट किया गया है। इसकी इस वाले जो है एक शॉर्ट वायर कंडक्टर से इसको यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्ट ज्वाइन किया है, फिर इधर से यहाँ से इसको यहाँ से, इन तीनों को जो है यहाँ से ये ज्वाइन किया है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जम्पर कनेक्शन। इसे क्या बोलते हैं? जम्पर कनेक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कनेक्टिंग जम्पर। क्या है? कनेक्टिंग जम्पर या जम्पर कनेक्शन कर सकते हैं। क्या है? कनेक्टिंग जम्पर। जम्पर आप लोग सुने होंगे क्या होता है? कनेक्टिंग जम्पर। तो ये जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश की है, ये क्या है? आपका जम्पर। कहने वाला जम्पर क्या है? एक आपका समझ लीजिए क्या है? कंडक्टर वायर है। एक क्या है? कंडक्टर वायर है, जो कि यहाँ पे देखिए, ये जो वायर हमने ये वाला लगाया है यहाँ से यहाँ तक, इसका मटेरियल जो है इस वायर जो ये जो आ रही है वायर, इससे सेम का है। इसका मटेरियल जो है ये क्या है? इससे सेम का है। आप ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, इसकी रेटिंग भी जो है सेम है। आप ये एक चीज़ और ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये किस लिए लगाया जा रहा है? ये इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ये इंसुलेटर देखिए यहाँ पर लगा है, फिर यहाँ पर लगा है, तो ये जो बीच में आपकी पोल पे ये करंट ना उतर जाए। आप जानते हो इधर 11 kV मान लीजिए यहाँ पे क्या कर रहा है? इस वायर के थ्रू जा रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि 11 kV अगर हम डायरेक्ट इस यही वाला वायर ले जाते हैं इसी पर से, तो ये संभावना थी कि ये जो आपका 11 kV का हाई वोल्टेज करंट, ये क्या होगा? 11 kV का जो हाई वोल्टेज है ये क्या होगा? इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा किस पे? आपके पोल पे, और जो कि डेंजर हो जाएगा। तो ये ना हो इसलिए हमने जम्पर कनेक्शन का उपयोग यहाँ पे किया है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जम्पर कनेक्शन का किस तरीके, इसका बेनिफिट क्या है, इसके उपयोग का। अभी हम सारी चीज़ें आपको लिखित रूप में, मतलब रिटर्न फॉर्म में आपको देंगे। यहाँ पे जम्पर, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि मान लीजिए इस तरफ जो है कहीं फॉल्ट आता है, तो आप क्या कर सकते हो? अगर कोई वर्कर जाके रिपेयरिंग कर रहा है या कोई टेक्नीशियन जाके जो है रिपेयरिंग कर रहा है इस साइड, तो वो क्या करेगा? वो किस तरीके से रिपेयर करेगा? आप ये सोचिए, वो किस तरीके से रिपेयर करेगा। देखिए वो या कैसे रिपेयर करेगा? वो रिपेयर इस तरीके से करेगा कि देखिए यहाँ से सप्लाई आ रही है, सबसे पहले तो स्टेशन पे, पावर स्टेशन जो है आपका, सब स्टेशन पे जाकर क्या करेगा? इसके जो है कट ऑफ को, मतलब इसको क्या करेगा? इधर से कनेक्शन को क्रॉस करेगा, क्या है? ऑफ करेगा। और दूसरे में मान लीजिए दूसरा क्या कर सकता है? उसके बाद क्या करेगा कि यहाँ पे जो ये जम्पर वाइंडिंग का ये जो कनेक्शन है, इसको यहाँ से ओपन कर देगा तीनों में। क्या कर सकता है? इस साइड रिपेयर कर सकता है, और बाकी आपका इस साइड का जो है कनेक्शन आता रहे। आप सोच रहे होगे, देखिए ये इंसुलेटर लगा है, इंसुलेटर इस साइड पार होने नहीं देगा। आप ये समझिए, डबल बेनिफिट है। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका जम्पर वायर है, इसको यहाँ से ओपन कर दिया जाएगा तीनों से। तो इस तरह यहाँ पे आपका मेंटेनेंस का काम हो सकता है। तो ये भी काफ़ी एक समझ लीजिए प्रोटेक्शन दे रहा है आपको जम्पर, कनेक्टिंग जम्पर। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो इसको आप लिख सकते हो, ये आपके माइंड में एक ग्राफ बना होगा कि जम्पर जो हम बता रहे हैं किस, आपको कौन सी चीज़ बता रहे हैं। देखिए ये हमने इसलिए इसको ड्रॉ किया है ताकि आप इसको रिलेट करके चल सको। अगर हम इसको डायरेक्ट लिखवा देंगे तो आप इसको रिलेट नहीं कर पाओगे। चलिए इसको हटाते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि जो है जम्पर आप क्या लिख सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यह एक छोटी, क्या है? यह एक छोटा लंबाई वाला जो है क्या है? कंडक्टर वायर है। यह एक छोटा लंबाई वाला कंडक्टर वायर है, जो कि क्या है? कंडक्टर तार को आपस में जोड़ता है। ये देख रहे हैं कि आपस में जोड़ रहा है। देखिए ये जो कंडक्टर वायर है इनको आपस में जोड़ रहा है। आप ये चीज़ें जो है यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसको चलिए रेस्ट करते हैं और थोड़ा सा आपको लिखवाते हैं इस कनेक्टिंग जम्पर के बारे में। बहुत ही सिंपल है। अगर आप इस वीडियो पे नए हो, इस चैनल पे नए हो, तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो हम लिखेंगे कनेक्टिंग जम्पर, क्या लिखेंगे? कनेक्टिंग जम्पर, कनेक्टिंग जम्पर।
जो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी ये है कि अगर आप इसको ग्राफ के रूप में देखोगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होंगी, और ऐसे ही रिटर्न फॉर्म में देखोगे तो आप रिलेट करके नहीं चल पाओगे कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि यह एक छोटे लेंथ का, यह एक छोटे लंबाई का कंडक्टर वायर है। इसको हम अपने तरीके से लिखवा रहे हैं, तो आप भी इसको नोट करते चलिए। बहुत ही सिंपल है। देखिए, यह एक छोटे लंबाई का कंडक्टर वायर है जो कि क्या करता है, जो कि लाइन कंडक्टर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। लिख सकते हैं जो कि लाइन कंडक्टर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ये चीज़ें आपको देख रही होंगी। क्या है, यह एक छोटे लंबाई का कंडक्टर वायर है जो कि लाइन कंडक्टर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ये चीज़ें हमने आपको ग्राफ में दिखाई। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जंपर है उसकी पदार्थ है तथा उस धारा की क्षमता का बना होता है जितना लाइन चालक का होता है। कहने का मतलब यह है कि जिस मटेरियल से ये जंपर बना होगा, अरे जिस मटेरियल से आपका लाइन कंडक्टर बना है, जो आपकी लाइन जा रही थी, ठीक वही सेम मटेरियल का आपका जंपर वायर भी होगा, और जो है उसका रेटिंग भी, उसकी जो क्षमता है, धारा की क्षमता है, करंट का जो कैपेसिटी है वो क्या है, धारा का जो क्षमता है वो क्या होगा, उसके समान होगा किसका, जितना लाइन कंडक्टर का आपका है। ये चीज़ें आप समझ रहे हो। अब आप लिख सकते हो कि जो जंपर आर लाइक ऑन ऑफ स्विच। हमने आपको बताया, जो मेंटेनेंस करने का हमने एग्जांपल लिया था, तो वो क्या कर रहा है, आपको एक स्विचिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो आप लिख सकते हो कि जंपर एक क्या है कि ऑन ऑफ स्विच के रूप में भी आप कर सकते हो। जंपर एज लाइक ऑन ऑफ स्विच। जैसा कि हमने आपको बताया था कि वहाँ से आप अगर उसकी वाइंडिंग खोल देंगे तो वो ऑफ हो जाने वाला है, सप्लाई उस पार नहीं जाने वाली है आपकी। तो ये बिल्कुल सिंपल था। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि ये क्या लिख सकते हो आप। जंपर इज शॉर्ट लेंथ वायर कंडक्टर यूज अ क्लोज ओपन एंड बाई पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या लिख सकते हो, जंपर इज द शॉर्ट लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर। जंपर इज द शॉर्ट लेंथ कंडक्टर। क्या लिख सकते हो, जंपर इज द शॉर्ट लेंथ कंडक्टर, जो कि क्या करता है, शॉर्ट लेंथ कंडक्टर जो कि क्या करेगा आपका, यूज टू क्लोज ओपन या फिर बाई पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो कि क्या करेगा, क्लोज करेगा और ओपन करेगा, क्लोज ओपन और बाई पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। थोड़ा सर्किट आपको दिख रहा होगा कि नहीं, तो ये चीज़ जो है आपको क्लियरली दिख रही होगी। तो ये आपके जंपर के लिए है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम देखते हैं कि हमारा सबसे बेहतरीन टॉपिक क्या है। तो ये जंपर आप इसको समझ सकते हो। ये हमने जो भी आपको ड्रॉ करके बताया था वो एक पोल के थ्रू आपको बताया था। आपने अगर अभी ये ट्रांसमिशन टावर से अगर थोड़ी सी नॉलेज ली होंगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पर भी जो है आपको जंपर वायर का उपयोग किया जाता है, जंपर कनेक्शन जो है दिया जाता है। तो आप देखे होंगे कहीं थोड़ी सी इस तरीके से बनाया जाता है, ये डिस्क जो है लगाई जाती है। देखिए किस तरीके से बनाया जाएगा। ये थोड़ा सा इस तरफ है, फिर इस तरफ भी आपके होने वाले हैं। ये ज्वाइन नहीं करना है इसको, ये क्या करना है, इस तरीके से मान लीजिए वायर आता है तो अब जंपर क्या करेगा, ये आपका डायरेक्ट जो है ये इंसुलेटर है, आप समझ होंगे। तो ये क्या है आपका जंपर वायरिंग। देखिए इस तरीके से डायरेक्ट क्रॉस आपका यहाँ से जॉइंट में होता है।
मतलब ये क्या करेगा, आप अगर इस वायर को मेंटेन करना चाहें तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये आपके ये आपके जो है ट्रांसमिशन लाइन में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वायरिंग आप समझ रहे होंगे कि जंपर और वायरिंग है, जंपर क्या है, कनेक्शन आप ये समझ रहे होंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं कि अब हम बात करेंगे जो है कंडक्टर जॉइंट के बारे में। अब ये जॉइंट क्या है, जॉइंट क्या है, आप जानते हो कि अगर आप दो कंडक्टर क्या नाम है कि अगर किसी वायर की लंबाई को आप बढ़ाना चाहो तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, मान लीजिए कहीं वायरिंग कर रहे हो, या एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कहीं वायरिंग कर रहे हो, वायर घट गया है, तो आप एक दूसरा वायर लाते हो और उसको जो है जॉइंट करते हो। तो ठीक उसी प्रकार का एक जॉइंट है, वो क्या है कि हम इसको किस तरीके से मतलब लिखने वाले हैं, कंडक्टर जॉइंट, कंडक्टर जॉइंट। तो ये जंपर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कंडक्टर जॉइंट के बारे में। कंडक्टर जॉइंट को अगर समझे तो ये लिख सकते हैं, जब दो वायर की लंबाई को इंक्रीज करना होता है, या फिर मेन वायर को क्या करना है कि जोड़कर सप्लाई प्राप्त करना होता है, तो जो है क्या है कि कंडक्टर को जॉइंट किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब दो वायर की लंबाई को इंक्रीज करना होता है, फिर उसमें भी आप कंडक्टर जॉइंट का उपयोग कर सकते हो। तो ये लिखवाने की इसमें कोई बात नहीं है, आप इसको समझ सकते हो, जैसे कि हम ओरली यहाँ पे बता रहे हैं। अब यहाँ इसके आगे देखते हैं, अगर हम इसके डिफिनेशन थोड़ा टेक्निकली लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी मेथड द्वारा कंडक्टर की दो लंबाई का कनेक्शन, किसी भी मेथड द्वारा कंडक्टर की दो लंबाई का कनेक्शन लिख सकते हो कि किसी भी मेथड द्वारा दो कंडक्टर की लंबाई किसी भी मेथड द्वारा कंडक्टर की दो लंबाई, मेथड द्वारा ये कंडक्टर की दो लंबाई को क्या करना है कि दो लंबाई का कनेक्शन जो विद्युत प्रवाह के लिए कंटिन्यू पाथ प्रदान करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लो को जो है कंटिन्यू रास्ता देता है। लंबाई का कनेक्शन जो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लो को क्या करेगा, आपका पाथ प्रोवाइड करता है, ये आप लिख सकते हो कि ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो है कंटिन्यूअस पाथ प्रोवाइड करता है। तो आप पाथ प्रोवाइड की जगह कंटिन्यूअस पाथ प्रोवाइड लिख सकते हैं, लगातार कंटिन्यूअस पाथ प्रोवाइड करता है। तो यही आप लिख सकते हो। एक टेक्निकल में हमने यहाँ पे लिखवाने की कोशिश की है कि ये कंडक्टर जॉइंट क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही शानदार तरीके से पूछा भी जाता है। अगर आप इसको कर लोगे तो 5 नंबर आपके फिक्स हो जाने वाले हैं। तो आप इसको जो है ज़रूर करिए। चलिए देखते हैं क्वालिटी ऑफ द गुड जॉइंट का कहने का क्या मतलब है। अगर कहीं भी हमें जॉइंट को मजबूत नहीं चाहिए तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसके अंदर हाई हमें रखना होगा और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ भी हाई रखना, दोनों जो है बहुत ही बेसिक स्किल है। चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं जॉइंट का मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ बनाए रखना चाहिए। अगर हम क्वालिटी ऑफ द गुड जॉइंट की बात करें तो यहाँ पे इसको बताते हैं। अब हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ द गुड जॉइंट। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ द गुड जॉइंट, अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ द गुड जॉइंट के बारे में तो सबसे पहले यह है, आप लिख सकते हो कि किसी भी क्या लिख सकते हो कि जॉइंट का मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ बनाए रखना चाहिए। लिख सकते हो कि जॉइंट का मैकेनिकल क्या है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल
स्ट्रेंथ बनाए रखना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन यही है। यह किस लिए है कि अगर आपका जो है मैकेनिकल या फिर स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो जॉइंट को अगर आप इसको खोलोगे तो डायरेक्टली आपका खुल जाएगा। इस तरीके से उसको जॉइंट करिए कि दो चार लोग नहीं, आप दोनों हाथों से थोड़ा सा टेंसाइल करने पर भी वो बना रहे। चलिए एक आपका जो है आइडियली हम इसको बता रहे हैं। जॉइंट बिना फेल हुए इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का सामना करने में सक्षम हो। अब सही बात है, अगर वो जो है इलेक्ट्रिकल कहीं पे फॉल्ट आ रहा है या फिर वो कर रहा है तो फेल ना हो, उसका सामना कर सके। तो क्या लिख सकते हो कि जॉइंट जो है बिना फेल हुए इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को झेल सके और काम करे। क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को झेल सके या फिर उसका सामना करने में सक्षम हो। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट झेल सके या फिर लिख सकते हो कि उसका सामना करने में सक्षम हो, कैपेबल हो उसका जो है सामना करने में। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे हो। 2 पॉइंट आप लिख सकते हो कि बिना डैमेज हुए लंबे समय तक चलना चाहिए। ये भी बहुत ही ज़रूरी है कि ये बिना डैमेज हुए लंबे समय तक भी ये क्या है, चलना चाहिए। तो इसके कई सारे जो है टाइप्स हैं। टाइप्स कहने का मतलब क्या है? जॉइंट के कई सारे टाइप्स हैं जो कि हम यहाँ पे आपको लिखवा रहे हैं। अब ये टाइप्स क्या है कि अगर हम इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा लिखवा देंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली आपको इसको देखना है कि ये जॉइंट किस तरीके से इसको जॉइंट करना है, कैसे करना है। तो ये चीज़ें आपको स्लाइड में हमें एक एक करके दिखानी होंगी। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर करिए। यहाँ पे अगर हम आपको बताएं ये जो जॉइंट है, पहले तो आप इसके टाइप्स को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको जो है स्लाइड के रूप में आपको दिखाएंगे कि ये जॉइंट किस तरीके से आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें विजुलाइजेशन पे टोटली डिपेंड है। अगर ये आप देखिए अपने बुक को भी ओपन करेंगे तो अगर उसमें फिगर नहीं दी है तो आप समझ नहीं पाओगे कि वो क्या समझाना चाह रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिकल जॉइंट। क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिकल जॉइंट। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टाइप है। सबसे पहला टाइप जो है क्या है? सबसे पहला टाइप क्या है कि ब्रिटेनिया जॉइंट। क्या है? ब्रिटेनिया जॉइंट। दूसरा आपका क्या है? ब्रिटेनिया जॉइंट के बाद स्ट्रेट जॉइंट। क्या है? स्ट्रेट जॉइंट। ब्रिटेनिया जॉइंट के बाद स्ट्रेट जॉइंट। उसके बाद आपका है तीसरा टी जॉइंट। चौथा आपका क्या है कि वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, मैरिड जॉइंट और स्लेव जॉइंट। क्या है? वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। और पांचवा है मैरिड जॉइंट। और छठवां है स्लेव जॉइंट। ये आपके कुछ प्रकार के जो है जॉइंट है, तो आपको दिख रहा होगा। इस जॉइंट को आप जो है नोट कर लीजिए। क्या है? इस जॉइंट को आप नोट कर लीजिए। अब जो है हम कोशिश कर रहे हैं आपको एक एक करके ये जॉइंट बताने की। तो चलिए इस स्लाइड में ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मैरिड जॉइंट, तो चलिए इस सबसे पहले मैरिड जॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए मैरिड जॉइंट क्या है? यह एक इलेक्ट्रिकल जॉइंट है। अगर स्टूडेंट्स ये स्लाइड जो है थोड़ा सा उल्टा हो गया होगा तो आप उसको मैनेज करिएगा, क्योंकि क्या होता है थोड़ा सा ये सेटअप करने में थोड़ी प्रॉब्लम है। चलिए उसको हम मैनेज करेंगे। यहाँ आप देखिए क्या है कि मैरिड जॉइंट को अगर हम देखें, यहाँ लिख सकते हैं यह एक इलेक्ट्रिकल जॉइंट है जिसका उपयोग, यहाँ लिख सकते हैं जिसका उपयोग जो है मल्टी स्टैंड केबल को जोड़ने के लिए किया जाता है, और इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है कम होता है, और इसका उपयोग जो है उस जगह पर किया जाता है जहाँ पर कम तनाव हो। सिंपल सी बात है कि अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम है सर
तो अगर आप इसे कहीं तनाव वाली जगह पर रख दोगे तो ये जो है अगर आप ये इस एक तरीके से समझ सकते हो, ये जो मैरिड जॉइंट है, अगर इसका दोनों एंड को पकड़ के अपने दोनों हाथों से तानोगे तो ये आप तुरंत जो है ओपन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है इसकी तनाव जो है वो क्या है, कम बताई गई है। तो चलिए अगर हम आपको इसके डायग्राम को दिखाएं, जैसा कि हमने वहाँ पे बोला कि हम आपको एक स्लाइड के प्रारूप में दिखाएंगे, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते उस स्लाइड को हम आपको दिखाते हैं। तो दिख रहा होगा इस स्लाइड में, देखिए मैरिड जॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इंटरसेक्टिंग द टू स्ट्रैंड ऑफ द टू वायर। तो ये दिख रहा है 2 वायर को किस तरीके से देखिए यहाँ पे किया गया है, और ट्विस्टिंग द स्ट्रैंड ऑफ फिनिशिंग पॉइंट आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। ये आपका मैरिड जॉइंट में आ जाता है। थोड़ा सा हम मेहनत करके आपको ये चीज़ें दिखा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने लगेगा जो है सब्सक्राइब के बटन को दबाने के लिए, अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए। तो चलिए इसके आगे को हम देखते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट जॉइंट। बात करें ब्रिटेनिया जॉइंट के बारे में, ब्रिटेनिया जॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ब्रिटेनिया जॉइंट के बारे में बात देखते हैं। ब्रिटेनिया जॉइंट के बारे में तो यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रिटेनिया जॉइंट को, तो आप लिख सकते हो क्या, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं ब्रिटेनिया जॉइंट। यहाँ पे लिख सकते हो कि ब्रिटेनिया जोड़ एक विशेष प्रकार का जोड़ है। ये क्या है, एक विशेष प्रकार का जॉइंट है, जिसका उपयोग कहाँ करते हैं, ओवरहेड वायरिंग के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग लिख सकते हैं कि जिसका उपयोग ओवरहेड वायरिंग के लिए किया जाता है। तो इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ओवरहेड वायरिंग में किया जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो यह एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ है जिसका उपयोग नंगे मतलब ओपन ओवरहेड तारों को पर्याप्त तन्यता शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। मतलब हाई टेंसाइल को यहाँ पे दिया जाता है। प्रत्येक तार को कसकर टीन किया जाता है, फिर उसमें एक छोटे शोल्डर बेल्ट फिट किया जाता है। तो इसको चलिए हम आपको दिखाते हैं कि स्लाइड के रूप में। दिख रहा है ब्रिटेनिया जॉइंट किस तरीके से, देखिए इस वाले जॉइंट पे आपको दिखाया गया है कि ये ब्रिटेनिया जॉइंट, यहाँ आप देखिए किस तरीके से इसको होल्ड किया गया है। आप यहाँ देख रहे हो वेस्टर जॉइंट, जो कि हमने आपको बताया था कि वेस्टर जॉइंट आप किस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हो। तो ये आपका स्टूडेंट जो है वेस्टर जॉइंट है, देखिए किस तरीके से ये जॉइंट किया गया है। HT एंड LT कंडक्टर जॉइंट इस प्रकार करना है। तो आपको ये चीज़ें जो है देखने को मिल रही होंगी, तो इसको जो है आप मैनेज करके चल सकते हो। तो यहाँ पे एक समझने के लिए हमने आपको प्रारूप दिया है। आपकी बुक में जो है ये जॉइंट जो है थोड़ा सा उसमें थियरी लिखा है और सही तरीके से दिखा नहीं है, तो ये वेरी डिफ़िकल्ट होगा आपको टू लर्न दिस थिंग्स। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप उसको जो है प्रैक्टिकल रूप से देखें कि ये चीज़ें किस तरीके से इसका जॉइंट होता है। तो आप जो है थोड़ा सा सर्च करके देख लीजिएगा कि ये जॉइंट किस तरीके से बनाया जाता है। इतना मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, तो बिल्कुल आप मेहनत से घबराइए मत, शानदार बनिए और मेहनत करिए। चलिए इसके आगे देखते हैं और इसके नेक्स्ट जॉइंट को हम देखते हैं। दिख रहा है टी जॉइंट क्या है। टी जॉइंट इज द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यूज फॉर द ज्वाइनिंग अ ब्रांच कंडक्टर। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है जिसका यूज किया जाता है ज्वाइनिंग अ ब्रांच ऑफ कंडक्टर टू मेन कंडक्टर वेयर द मेन कंडक्टर कंटेन द बायोंड द ब्रांच। दिस टाइप ऑफ द जॉइंट इज यूज फॉर द ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया जाता है। वेयर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू बी ट्रैपेड ऑन द सर्विस कंडीशन। आपको दिखेगा कि ये जो है हम ट्रैप थोड़ा सा कर सकते हैं, कहीं भी ट्रैपिंग का एक जो है मुद्दा यहाँ पे होता है। तो आई होप आपको ये स्लाइड जो है बहुत बेहतरीन तरीके से दिख रही होगी। बहुत ही मेहनत से हमने ये स्लाइड आपको ओपन करके दिखाई है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, इसके ग्राफ को देखते हैं। दिख रहा है टी जॉइंट क्या है, टी जॉइंट क्या है, टी जॉइंट जिसका शेप आपको टी जॉइंट देखने को मिल रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर वाला स्ट्रेट है और जो है उसमें नीचे से यहाँ पे टैपिंग आप कह सकते हो कि किया गया है। जैसे कि आप अपने घर पे जो है टैप करके वायरिंग इलेक्ट्रिकल की चोरी करते हो, हालांकि आप लोग नहीं करते हो, मगर करते होगे तो ऐसा ना किया करिए। उसी तरीके से आप कभी भी देखिए स्ट्रेट वायर में अगर आप जो है टैपिंग करते हो, मान लीजिए ये क्या है आपका स्ट्रेट वायर है और यहाँ से आपने कट लगाया और एक कंडक्टर जोड़ा अपने घर में ले चले गए, और यहाँ पे इस चीज़ को क्या बोलेंगे, टी जॉइंट। देखिए ये क्या है, ये इस जॉइंट को आप यहाँ पे समझ सकते हो, ये जॉइंट क्या है,
कि ये कहने ये तो एक हमने जो है एक मजाक के भाव में यहाँ पे आपको बताया, तो बिल्कुल आप मजाक ना करिए। यहाँ देखिए जो हम बता रहे हैं, ये जो है जिस तरीके से यहाँ पे ये जॉइंट किया गया है, देखिए टी शेप में आपको दिख रहा है, इसीलिए इसको जो है टी जॉइंट कहा गया है। चलिए अब नेक्स्ट जॉइंट को हम देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।